हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंसियर एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में बात करने वाला हूं एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 8 मोशन के एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन। अब इसमें एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन हमने लेक्चर 1 में प्रोवाइड करा दिया है। अगर जो किसी ने नहीं देखा हो तो वो वीडियो के आप सिंसियर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप जा करके आप देख सकते हो। ओके, अब यहां पर है एक्सरसाइज आज की लेक्चर में कंप्लीट करवाने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रॉब्लम्स को। मेरा नाम है केसी सर और आप देख रहे हो सिंसियर एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 आज का जो है वो क्या गिवन है। कह रहे हैं फिगर 8.11 shows the distance time graph of three objects A, B and C. Study the graph and answer the following questions. Which of the three is traveling the fastest? फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है इन तीनों ऑब्जेक्ट में से कौन फास्टेस्ट ट्रैवल कर रहा। तो फास्ट पता करना है, फास्ट कौन ट्रैवल करना, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, स्पीड। स्पीड कैसे मिलेगा, अब आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, स्पीड देता है। क्या होता है, स्लोप ऑफ distance time graph, slope of distance time graph is speed. Okay, अब स्लोप क्या होता है, स्लोप इज बेसिकली tan थीटा, है ना। मींस अब थीटा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कर्व जो है कितना एंगल बना रहा। तो आपका जो बी ऑब्जेक्ट है वो कितना एंगल बना रहा, थीटा बी। आप ऐसे ले लो, थीटा बी एंगल बना रहा। और ऑब्जेक्ट ए हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा, आप यहां नोटिस कर सकते हो, ये थीटा ये। और ऑब्जेक्ट सी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा, आप यहां पर नोटिस कर सकते हो। आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहां ड्रॉ करो, है ना। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास डिफरेंट एंगल्स दिख रहे हैं। अब आप लोग मुझे ये बताओ, अगर जिसका एंगल ज्यादा होगा, आप लोग यहां नोटिस कर सकते हो कि यहां पर जो एंगल है थीटा बी क्या है, लार्जेस्ट है। थीटा बी क्या है, लार्जेस्ट है एज कंपेयर टू ए एंड सी। आप कह सकते हो देखो हमारे पास यहां पर जो ए ऑब्जेक्ट है उसके लिए एंगल सबसे कम है, ए के लिए एंगल की वैल्यू सबसे कम है। तो आपको पता है कि स्लोप होता है tan थीटा, है ना। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। तो आप यहां से कह सकते हो स्लोप क्या होगा, स्लोप जो होगा ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट यहां पर ऑब्जेक्ट सी, ऑब्जेक्ट बी। तो बी ऑब्जेक्ट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट होगा। अब स्लोप अगर जो बी का हाईएस्ट होगा तो बी की स्पीड भी क्या होगी, हाईएस्ट होगी या फास्टेस्ट स्पीड। तो आप बोलोगे बी ट्रेवलिंग फास्टेस्ट, बी की स्पीड क्या होगी, लार्जर होगी, हाईएस्ट होगी। अंडरस्टैंड। सेकेंड पार्ट बी में पूछा जा रहा, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। आपको ये बताना है कि कह रहे कि क्या तीनों कभी एक 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 पॉइंट पर थे, रोड पर कभी क्या एक पॉइंट पर थे। इसके लिए आपको चेक क्या करना होगा, क्या ग्राफ थ्री ऑब्जेक्ट्स का जो ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है क्या कहीं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा। आप इसको नोटिस करोगे, क्या तीनों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा। तो आप नोटिस करोगे यहां पर नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। दो ऑब्जेक्ट का इंटरसेक्शन, दो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मीटिंग हो रही, बट तीनों का एक साथ कहीं नहीं हो रहा। सो आप बोलोगे नो ऑल थ्री एवर नेवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। आप बोलोगे नो, यहां पर क्या बोलोगे आप, नो बोलोगे। अंडरस्टैंड।
सी पार्ट में पूछा जा रहा हाउ फॉर हैड सी ट्रेवल्ड, सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है व्हेन बी पासेस ए। अब बी ए को पास कर रहा है, उसको आपको नोटिस करना है। तो देखो यहां पर बी ए को पास कब करेगा, तो आपको देखना बी और ए का इंटरसेक्शन देखना होगा। बी और ए इंटरसेक्ट कहां पर कर रहे हैं, यहां पर कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारे पास तो कहने की सी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो अब आपको ये तो पॉइंट मिल गया है ना, पॉइंट तो मिल गया। अब आपको चेक करना है यहां से क्या करना है, ये किस टाइम पर अकर हो रहा है। तो क्या करोगे, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दोगे। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से आपको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, है ना। टाइम वैसे आपको नहीं बताना है। तो इस टाइम पर दोनों ये ए और बी क्या है, एक साथ आ गए, एक पॉइंट पर आ गए हैं, है ना। इस टाइम के बाद बी ए को पास कर देगा, है ना। तो अब बताना है सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। आपको पता है वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है, आपको पता है ये वर्टिकल लाइन। अब आप सी को देखना, सी वाला ग्राफ तो आपको ये है ना, तो सी का ग्राफ हमारे पास कहां पर है, यहां पर है ना। तो आप यहां से कह सकते हो, यहां से आप देख सकते हो सी, आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली कहां पर आ रहा, यहां पर 8 पर आ रहा है ना। सी कहां पर है, ये हमारे पास कुछ ऐसा आप बोल सकते हो। थोड़ा ग्राफ में अलग अलग ग्राफ जो होता है ना, आप एनसीईआरटी नोटिस करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 8 पर ही है ना। तो 8 किलोमीटर पर है। कहने का मतलब ये जो है, अब कह रहे हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गया, क्या 8 किलोमीटर राइट आंसर होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सी ने स्टार्ट जब किया था तो वो स्टार्ट यहां से किया था। सी ने जो स्टार्टिंग की थी वो यहां से की थी। और ये ग्राफ जो हमने थोड़ा सा जो ग्राफ लिया है, आप बुक वाले ग्राफ को देख लेना, है ना। वहां पर एक्चुअली में ये क्या है, ये वैल्यू है वैसे फोर्थ ब्लॉक पर यहां से होता है ग्राफ, है ना। आप देख लेना एक बार, है ना। ये ग्राफ यहां से है। तो अब हम कह सकते हैं यहां से यहां पर कितने कितने स्मॉल बॉक्सेस हैं, 4 स्मॉल बॉक्सेस हैं। आपको पता है 7 डिस्टेंस एक्सिस पर डिस्टेंस एक्सिस पर 7 स्मॉल बॉक्सेस, 7 स्मॉल बॉक्सेस कितने के इक्वल है, 4 किलोमीटर के इक्वल है। तो 1 स्मॉल बॉक्स ऑन डिस्टेंस एक्सिस, 1 स्मॉल बॉक्स ऑन डिस्टेंस एक्सिस कितना हो जाएगा, 4/7 किलोमीटर। तो इनिशियली जो है, कहने का मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी या ऑब्जेक्ट सी फ्रॉम द ओरिजिन क्या हो जाएगा, इनिशियली the distance of C from the origin क्या हो जाएगा, फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा। आप कह सकते हो कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 एंड 4 ब्लॉक्स हैं। एक स्मॉल बॉक्स की, एक ब्लॉक या एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू कितनी है, 4/7 किलोमीटर। 4 स्मॉल बॉक्सेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/4 इंटू 4/7 किलोमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 16/7 किलोमीटर। सो अब आपको डिस्टेंस दैट सी हैज ट्रेवल्ड, डिस्टेंस traveled by C, distance traveled by C, distance traveled by C क्या आ जाएगा, distance traveled by C when B passes A क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, कह सकते हो आपके पास इनिशियली कितना डिस्टेंस था, सी ने जो डिस्टेंस वो कवर किया, सी का जो फाइनली जो डिस्टेंस है वो कितना है, आपको बताना है। व्हेन बी पासेस ए, बी पास जब ए को कर रहा है वो कौन सा टाइम, इस टाइम पर डिस्टेंस कितना है, 8 किलोमीटर। कितना है, 8 किलोमीटर।
अब आपको क्या करना है, आपको एक्चुअल में फाइंड आउट करना है ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 8 माइनस 16/7, कितना हो जाएगा 8 7 जा 56 माइनस 16/7 विच इज इक्वल टू 40/7 किलोमीटर। तो कहने का मतलब जब बी ने ए को पास किया तो सी ने 40/7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था। अब डी पार्ट में पूछा जा रहा है हाउ फॉर हैज बी ट्रेवल्ड, बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है व्हेन बाय द टाइम इट पासेस सी, जब वो सी को पास कर रहा। अब आप लोग यहां नोटिस करके बताइए कि बी ने सी को पास कहां पर किया, पहले ये तो कंफर्म कर लेते हैं ना। बी ने सी को पास जो किया है वो यहां आप देखते, एक बार इरेज कर देते हैं इनको फिर से हम। ओके, ये हमारे पास ओके, ये हमारा ओके। अब हमें देखते हैं, हम कह रहे हैं कि बी ने सी को पास कब किया, बी ने सी को पास कब किया वो पता करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको इंटरसेक्शन बी और सी का इंटरसेक्शन चेक करना होगा। तो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, इसके करिस्पॉन्डिंग आपको डिस्टेंस पता करना है, तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पता ड्रॉ करनी है, और आपको अगर जो टाइम पता करना है तो यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है आपको, आपको पूछा जा रहा बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब इनिशियली बी कितना डिस्टेंस पर था, ओरिजिन पर ही था, तो जितना डिस्टेंस यहां पर आएगा वही आपका डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो यहां पर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ये डिस्टेंस कितना है वही आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब यहां से लेके सो सी डी पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी, डिस्टेंस traveled by B when B passes C, when B passes C equals to, क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। देखो यहां पर, अब यहां पर 4 किलोमीटर तो है ही साथ में, है ना, कितने 4 किलोमीटर है, या फिर ऐसा करो ब्लॉक बॉक्सेस को काउंट कर लो, है ना। कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस, 7 8 9 9 बॉक्सेस। और एक बॉक्स में कितना है, एक बॉक्स की जो लेंथ है वो कितनी है 4/7, तो 9 बॉक्सेस की लेंथ कितनी हो जाएगी 4/7, क्या हो जाएगा 36/7 किलोमीटर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पर आप वैसे यहां पर माइनस क्यों किया था, कि माइनस इसलिए क्या किया था क्योंकि इनिशियली जो सी था वो कहां पर था, इनिशियली सी जो है ओरिजिन पर नहीं था, वो क्या था फोर्थ बॉक्स पर था। दैट्स वाई हमने क्या किया था, वहां माइनस किया था, और यहां पर हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा 36/7 किलोमीटर। ओके, अब प्रॉब्लम नंबर 7 है, कह रहे कि अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर। लेट्स से दिस हाइट भी, ये हाइट कितनी है 20 मीटर है। यहां से क्या हो रहा है, एक ब्लॉक को जेंटली ड्रॉप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक ब्लॉक को यहां से जेंटली ड्रॉप किया जा रहा है ना, जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर हाइट है। ठीक है, यहां से इसकी हाइट कितनी है 20 मीटर। अब जब यहां से जेंटली ड्रॉप करोगे तो इसकी अपनी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड, 0 किलोमीटर पर आवर, जो भी आप, भाई 0 है तो कोई यूनिट लिख लो, है ना, फर्क नहीं पड़ता। हाइट इतना कह रहे हैं कि इट इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कह रहे हैं कि अब वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है विद द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मींस आपको क्या गिवन है, एक्सीलरेशन गिवन है ना, मींस दिस इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। एक्सीलरेशन कितना गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंडरस्टैंड, ये बॉल जब नीचे, जो बॉल है जब नीचे गिर रहा है ना, तो
उसकी जो वेलोसिटी में जो इंक्रीज हो रही पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना। कह रहे विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ये किस वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। पहली बात तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, हमें यहाँ पर एक बात कंफर्म कर लेनी चाहिए, साइन कन्वेंशन क्या रखना है ना। अब देखो, अब ये आप पर डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो और किस डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हो। हम क्या कर रहे हैं कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव ले रहे हैं और जो अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको वो हो जाएगा नेगेटिव, है ना। तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी जैसे एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे तो पॉजिटिव होंगे, अगर जो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे तो नेगेटिव होंगे। अंडरस्टैंड। तो यहां से आप कह सकते हो एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई ये तो पॉजिटिव होगा, है ना। ये एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर जो आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। बस ध्यान रहे आप अपने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग सारी क्वांटिटी को आपको पुट करना पड़ेगा। लेकिन हमने जो कन्वेंशन लिया वो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, दैट्स व्हाई यहां पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके। अब पूछा जा रहा है कि यहां पर किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा बॉल, है ना। बॉल किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा आपसे ये पूछा जा रहा। और यहां पर अगर t इक्वल टू 0 सेकेंड टाइम इनिशियल टाइम है और यहां पर कितने टाइम के बाद टाइम भी पूछा जा रहा आपसे। यहां प्रॉब्लम में ये सारी बातें पूछी जा रही। ओके। अब तो आपने साइन कन्वेंशन समझ लिया, तो अब एक बात और आपको बताना है कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा, बॉल इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट इज, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन होता है। दिस इज फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई हम डिस्प्लेसमेंट को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव 20 मीटर। अंडरस्टैंड। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं। अब यहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन आप तभी अप्लाई कर पाते हो जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। और आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, मतलब एक्सेलरेशन यहां पर कांस्टेंट है, तब इसका मतलब ये हो गया अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए आप आजाद हो, स्वतंत्र हो आप, है ना। तो अब आपको देखना है कि यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है। एक्सेलरेशन तो आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है और ये कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं। अब हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो अब प्रॉब्लम आता है विच इक्वेशन आई अप्लाई, मैं कौन सा इक्वेशन अप्लाई करूं, ये बात आपके दिमाग में चल रही होगी। तो आप यहां नोटिस करो आपको क्या क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। क्या क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है ना, आपको आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है। तो आप यहां से नोटिस कर सकते हो, आप देखो यहां पर ये वैल्यू नोन है, ये 0 है ना, और यहाँ एक्सेलरेशन गिवन है, तो यहां से टाइम मिल जाएगा, कह रहे आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो पहले सेकंड वाला पार्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी। एस की वैल्यू कितनी है 20, u की वैल्यू कितनी है 0 इंटू टाइम, टाइम कितना है, टाइम की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है ना, इंटू प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू कितनी है 10 टी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, इसको आप 2 5 से कर सकते हो। और यहां पर अभी चलो अभी एक स्टेप और कर लेते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर वैल्यू आ जाएगा 5 टी स्क्वायर इक्वल टू 20। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/5, दैट इज इक्वल्स टू 4। टी स्क्वायर इज 4, दैट्स व्हाई टी इक्वल टू 2 सेकेंड। टी की वैल्यू क्या आ गई 2 सेकेंड आ गई, है ना।
टाइम जो लग रहा है ग्राउंड से स्ट्राइक करने में, वो कितना टाइम लग रहा, t इक्वल टू 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है। t इक्वल टू 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है। अंडरस्टैंड? अब किस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा, आपको बताना है कि आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी कितना हो गया। मीन्स आपको बताना है फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, है ना। देखो आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि आपको सारी वैल्यूज यहाँ पर नोन है। फाइनल वेलोसिटी आपको बतानी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन 10 है, और टाइम 2 सेकेंड का लग रहा, तो यहां से हो जाएगा फाइनली जो वेलोसिटी हो जाएगा ग्राउंड पर स्ट्राइक है, ग्राउंड पर स्ट्राइक किस वेलोसिटी से करेगा, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से या वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। अंडरस्टैंड? तो अब हम आप मूव करते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन में आपको स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। क्या गिवन है? स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। करें, फॉर अ कार इज शोन इन द फिगर 8.12। ये फिगर जो है एनसीईआरटी में 8.12 है। फाइंड हाउ फॉर डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। फर्स्ट 4 सेकेंड में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, आपको ये बताना। तो अब आपको फर्स्ट 4 सेकेंड पर 4 सेकेंड से क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब जहां पर ये वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करे, ये हमारे पास ये हमारा ये पॉइंट हो गया। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा हाउ फॉर डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। सेट द एरिया ऑन द ग्राफ। ग्राफ पर आपको एरिया सेट करना। तो ये हमारे पास, अब आपको पता होना चाहिए कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है ना। ये क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल को बताएगा। दिस इज सेडेड एरिया गिव्स यू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 4 सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या मेंशन करना, आपको लिखना होता है, लिखना होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ डिस्टेंस, सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, तो अब आपको डिस्टेंस बताना है भाई, हाउ फॉर, कितना डिस्टेंस, फार मीन्स क्या होता है, डिस्टेंस, है ना, दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड, है ना। तो एरिया, अब स्पीड टाइम ग्राफ, अब आपको 4 सेकेंड तक बताना है, तो आप लिखोगे अप टू 4 सेकेंड, अप टू 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड तक आप क्या करोगे, जो स्पीड और टाइम के बीच में जो ग्राफ आएगा उसका एरिया कैलकुलेट कर लोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। अब यहां पर देखो ग्राफ वैसे क्या है, एक आपको दिख रहा है सेमी सर्कुलर शेप दिख रहा है, बट सेमी सर्कल भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर ये क्या है, 4 है, और यहाँ पर ये 6 है। अगर यहाँ पर भी वर्टिकल भी 6 होता, 4 होता, तो हम इसको सेमी सर्कल बोल के हम इसका एरिया निकाल लेते। लेकिन अभी ये क्या है, स्टैंडर्ड फिगर नहीं है कोई, है ना, स्टैंडर्ड फिगर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो अप्रोक्स डिस्टेंस की वैल्यू आएगा, है ना। तो यहाँ पर अप्रोक्स वैल्यू क्या आएगा, एरिया। अब इसको आप ट्रायंगल अज्यूम करके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स ने यही बताया कि यहाँ पर क्या करो, एरिया अंडर द कर्व निकालो, इसको ट्रायंगल अज्यूम करके। तो यहाँ पर जो एरिया आएगा वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा हाफ, ट्रायंगल के लिए क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो यहां से हाफ बेस की वैल्यू है 4 सेकेंड और हाइट की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड, तो ये वैल्यू आ जाएगा 12 मीटर आ जाएगा। ओके, सो जो कार जो है अप टू 4 सेकेंड से जो 4 सेकेंड तक जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना होगा, 12 मीटर होगा, और ये आपको ग्राफ में शोन है। बट ये मेरे अकॉर्डिंग दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू। अगर जो आप एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, तो एक स्मॉल बॉक्स का लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट कर लो।
एक स्मॉल बॉक्स का आपको क्या करना, देखो वैसे सभी जगह यही सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया। सो कहने का मतलब जो मैं बता रहा हूँ वो लॉन्ग प्रोसेस है, बट एक्चुअल कह सकते हो एक्चुअली वही है ना, एक्चुअल वे वही है सॉल्व करने का, है ना। ओके, तो अब करोगे क्या, है ना भाई। देखो ये मैं मोस्ट ऑफ द जहां से मैंने ऑब्जर्व किया सभी जगह यही सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया, दैट्स वाई मैंने भी क्या किया, यही आंसर यही सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया। बट एक्चुअल मैं इसमें मैं 100% नहीं बोल सकता कि दिस मेथड इज करेक्ट, है ना। हमें करना क्या होगा इसके लिए, हमें हमें करना क्या होगा, हमें क्या करना होगा, इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस जो हैं उनको काउंट कर लेना है, सभी छोटे बॉक्सेस को काउंट कर लेना है। क्या करना है, सभी छोटे छोटे बॉक्सेस को काउंट कर लेना है। अब देखो ऐसा कर लेते हैं, हम जो दूसरा तरीका बता रहे हैं, वैसे देखो आंसर जो सभी ने देख सका ये 12 मीटर है आया, और एनसीईआरटी में भी इतना ही आंसर आया, है ना। तो आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही करके, लेकिन एक्चुअली में जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप निकालना चाहो, एग्जैक्ट फिर भी नहीं आने वाला वैसे तो, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास कंप्लीट बॉक्सेस नहीं है, यहाँ पर अगर ये सारे कंप्लीट बॉक्सेस होते तब हम कैलकुलेट कर सकते थे, देखते, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सारे बॉक्सेस को काउंट कर डालें, कितने बॉक्सेस हैं। कंप्लीट बॉक्स को एक साइड रखना है, हाफ बॉक्सेस को एक साइड रखना है। हाफ बॉक्स जितने आते हैं उनको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा, वैसे हाफ बॉक्स जितने हैं उसका आधा कर देना है ना भाई। हाफ बॉक्स, 2 हाफ बॉक्स मिलके एक कंप्लीट बॉक्स बनाएगा ना, तो आपको पता है कि तो हाफ बॉक्स को आप आधा एक जगह लिखो और कंप्लीट बॉक्सेस को एक जगह रखो। अब क्या करना है, जो कंप्लीट बॉक्स हैं, कंप्लीट बॉक्स और हाफ बॉक्स, इनको ले लेना, है ना। जितने हाफ बॉक्स आते हैं उनका क्या कर देना, हाफ। आप जो वैल्यू आती है, सपोज दैट यहाँ जो वैल्यू है उसका कर देना हाफ, ये हो जाएगा कंप्लीट बॉक्स, है ना। वैसे ऐसे मत करो, है ना, कंप्लीट बॉक्स हाफ हाफ बॉक्स से निकालना है, कंप्लीट बॉक्स हाफ बॉक्स से निकालना। तो क्या करो, हाफ बॉक्स जितने आ रहा है उससे 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, कंप्लीट बॉक्स। यहाँ से मिल जाएगा कुछ, मान लो यहाँ से x आया, यहाँ से y आया, तो टोटल कंप्लीट बॉक्स कितने हो जाएंगे, x + y। अब क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर वर्टिकल यानी स्पीड वाले एक्सिस पर 3 बॉक्सेस की वैल्यू कितनी है, 3 बॉक्सेस की वैल्यू, 3 स्मॉल बॉक्सेस की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो वन बॉक्स की वैल्यू कितनी है, 2/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ठीक है, वन बॉक्स का ये हमारे पास क्या है, स्पीड एक्सिस पर हम बात कर रहे हैं, स्पीड एक्सिस पर, ओके। और टाइम एक्सिस पर यहां पर मैं बता देता हूं क्योंकि दिख नहीं रहा होगा, टाइम एक्सिस पर क्या करना है, टाइम एक्सिस पर आपको क्या करना, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस की वैल्यू कितनी है, 2 सेकेंड है, तो 1 बॉक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बॉक्स हो जाएगा 2/5 सेकेंड, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि एक बॉक्स में जो लेंथ है वो 2/5 सेकेंड की है और ब्रेथ कितना है, 2/3 मीटर पर सेकेंड का है। तो अब जितने बॉक्सेस हैं उनको एक बॉक्स का एरिया निकाल लेना है, एक बॉक्स का एरिया जितना आता है कितना आ जाएगा, 2/5 इंटू 2/3, 2/5 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा, 4/15 आ जाएगा। तो एक बॉक्स का एरिया आ जाएगा, जितने भी आपके पास टोटल बॉक्स आए हैं उनको आपको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको ये क्या हो, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। ऑलमोस्ट क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू आता है ना। तो आप जैसा भी चाहो वैसा कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। अब बी पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे हैं बी पार्ट के आंसर में आप बताइए विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। आप अगर जो नोटिस करो 6 सेकेंड को नोटिस करो, अगर जो तो 6 सेकेंड के बाद आप नोटिस करोगे
तो ग्राफ में जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रहा। तो आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चेंज नहीं होता। इस आफ्टर 6 सेकेंड स्पीड की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है 6 और प्लस 1 बॉक्स की वैल्यू जितनी है ना, 6 मीटर प्लस 2/3 मीटर जो भी आ रहा है ना। तो कहने का मतलब है after 6 seconds the graph represent uniform motion of the car. after 6 seconds graph represents uniform motion of the car. अंडरस्टैंड। अब आता है प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 में बोला जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आपको बताना है बट विद जीरो वेलोसिटी, क्या ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो उसका एग्जांपल आप बताइए। तो आपने नोटिस अगर जो किया हो, अगर जो मैं एक बॉल को क्या करूं, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड से थ्रो कर दो, तो इसकी मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है। बॉल को अगर जो आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है तो कुछ ऐसा सिचुएशन है ना, अब यहां पर बॉल आ गया है ना, ये मान लीजिए माना कि ये मैक्सिमम हाइट है, ये क्या है, मैक्सिमम हाइट है ना। मान लिया कि ये जो बॉल का मैक्सिमम हाइट है ना। तो आप मुझे ये बताओ, इस बॉल पर ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन तो लग रहा है ना, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अब नियर अर्थ सरफेस के क्लोज में है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। बट विथ जीरो वेलोसिटी, क्या जीरो वेलोसिटी, हाँ, तो बॉल अगर जो हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो यहां पर वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो आप ये कह सकते हो कि अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन has constant acceleration 9.8 meter per second, which is acting in the downward direction, and its velocity will be zero at highest point. हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन तब भी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा। तो एक एग्जांपल हमारे पास हो गया, आप यहाँ पर ये आप देख सकते हो। ओके, when a stone is thrown up in vertically upward direction at its maximum height, its constant acceleration g acting in the downward direction and its velocity will be zero at the highest point. Okay, अब सेकंड आपसे पूछा जा रहा, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि an object moving with an acceleration but with uniform speed, एक ऑब्जेक्ट है जो किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, क्या ऐसा पॉसिबल है, हाँ ऐसा पॉसिबल है। कहां पर पॉसिबल होता है, अगर जो कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर मोशन करता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसकी स्पीड जो होती है वो तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। कहाँ होती है, टेंजेंशियली एक्ट होती है। ओके, ये हमारे पास स्पीड का डायरेक्शन होता है ना, ये स्पीड का डायरेक्शन होता है, तो ये हमारे पास स्पीड का डायरेक्शन है ना। और ये जो स्पीड होता है वो क्या रहता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में कांस्टेंट रहता है। और कह रहे हैं कि इसका अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या है इसके पास, हाँ, ऐसे ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हैं, उन पर एक सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन काम करता है, जिसे हम सेंटीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। इसे हम एसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, उसके मास वेलोसिटी का होल स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पर डिपेंड। ठीक है, तो ये mv स्क्वायर r के बराबर होता है।
तो कहने का मतलब आपके पास एक अगर जो कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास एक्सीलरेशन भी होगा और उसकी स्पीड भी क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। तो दैट्स वाई ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो आपको यहाँ पर a car moving with uniform circular motion, it has an acceleration acting towards the center and its speed remains constant। okay? अब अगला पार्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है an object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction। एक ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है बट उसकी जो एक्सेलरेशन, उसका जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब इसके मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अभी आपने ये किया है, देखो यहां पर भी क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज एक्टिंग यहाँ पर। तो आप यहां देख सकते हो कि ये इस एग्जाम्पल में ही, आप इस एग्जाम्पल में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पर आया तो यहाँ पर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लगता है। और ये सभी क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है, सभी क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है। तो अभी क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, ओके, तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी स्पीड के या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो आप एग्जाम्पल में यही रख सकते हो, है ना। तो कह रहे कि ये भी सिचुएशन, तीनों ही सिचुएशन पॉसिबल है। अब इस सिचुएशन में कह रहे हैं कि व्हेन अ कार इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, ये विद है, विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब कहने का मतलब वही है कि कार, ये जो आपके एग्जांपल पहले वाला दिया आपने ना, वही एग्जांपल ले सकते हो। अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट्स एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो दीज आर द आंसर्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। ओके, अब आज के लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर। लेट्स से ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। वो कितना है, 42250 किलोमीटर। क्या है रेडियस, 42250 किलोमीटर। कह रहे कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अगर जो इस सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में 24 आवर्स लग रहा है, 24 आवर्स लग रहा है, तो बताओ कि स्पीड क्या होगी इसकी, है ना। तो कहने का मतलब एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, 24 आवर्स, है ना। तो आपको पता है कि स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, अगर जो आपने टाइम को, अब यहां कह रहे हैं कि 24 आवर्स लग रहा, मतलब एक कंप्लीट राउंड, तो डिस्टेंस, एक कंप्लीट राउंड में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आपके पास पाथ लेंथ तो यही बनेगा ना भाई। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ, ये हमारे पास पाथ लेंथ है, और पाथ लेंथ हो जाएगा सरकमफेरेंस के इक्वल, सरकमफेरेंस के इक्वल क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस अपॉन टाइम, जो भी टाइम है, टाइम कितना लग रहा है, टाइम को आप लिख लो टाइम पीरियड भी लिख सकते हो, क्योंकि एक राउंड में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। सरकमफेरेंस कितना है आपको पता है, 2 पाई आर के इक्वल होता है। टाइम पीरियड कैपिटल टी लिख लो, यहाँ पर 2 इंटू 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 लिख लेते हैं, आर की वैल्यू 42250 किलोमीटर, अपॉन टाइम की वैल्यू 24 है। तो यहां से आई थिंक 7 से कैंसिल नहीं होगा, है ना। तो आप इनको क्या करना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, आपको क्या मिल जाएगा, यहां से राइट आंसर मिल जाएगा, है ना। और ये राइट आंसर की वैल्यू जो आती है वो आती है 11065। क्या आता है, इसको सिंप्लीफाई करोगे 11065.4 किलोमीटर पर आवर, क्या आता है
इसको सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू कितनी आती है 11065.4 किलोमीटर पर आवर। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 8 मोशन, है ना। एक्सरसाइज में 10 प्रॉब्लम्स गिवन थे, उसको मैंने सारे प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करवा दिया। और अगर जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, ओके। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद,